प्रति लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत। इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे इमरान प्रतापगढ़ी आज संसद में गरजे और ऐसा गरजे कि सत्ता के गलियारों में खामोशी छा गई। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आज आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जा रहा है। अपने बुजुर्गों को गाली देती है, उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आप इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, बस यहीं से उनका भाषण वायरल हो गया, लेकिन बात सिर्फ एक जुमले तक सीमित नहीं रही। इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में हसदेव के जंगलों की कटाई का मुद्दा उठाया, जहां हरियाली उजाड़ी जा रही। देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने दीपक का नाम लिया जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ और सवालों के घेरे में आ गया। और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। यही नहीं रुके इमरान प्रतापगढ़ी। असम के मुख्यमंत्री के विवादित बयान हो या बनारस की दाल मंडी का मामला, हर मुद्दे पर उन्होंने डंके की चोट पर सवाल उठाए। एक शेर याद आता है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं। तो आप क्या सोचते हैं इमरान प्रतापगढ़ी के इस भाषण के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं दी खबर टाइम्स में हूं शाहिद करीम।